अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कताब से मुखातिब है। दो अहम खबरें आपके सामने रखनी है, लेकिन यकीन माने इमरान खान साहब ने आज जब बैंड बजा दिया है। इमरान खान ने जेल से एक पैगाम भेजा है रिपोर्टर्स के जरिए, और इमरान खान के जो मदे मुकाबिल हैं, जब उन्होंने ये मैसेज सुना होगा, यकीन माने उन्होंने अपने बाल नोचे होंगे, उन्होंने चीखें मारी होंगी, और उन्होंने ये सोचा होगा यार किस मट्टी का ये बंदा बना हुआ है। यानी हमने 90s में इमरान खान की क्रिकेट नहीं देखी, बल्कि जब भी इमरान खान के बारे में 90s के लोग या उस दौर के लोग जो क्रिकेट देखते थे, जब भी वो बातचीत करते हैं, वो कहते थे कि खान के पास कोई आउट ऑफ द वे जाकर स्टैट्स नहीं है। उसने कोई बहुत ज्यादा सेंचुरीज नहीं मारी हुई, उसने कोई बहुत ज्यादा विकेटें नहीं ली हुई, उसने कोई हैट्रिक ऊपर हैट्रिकें नहीं की हुई, बल्कि वो जिस भी टीम के खिलाफ खेलता था, इमरान खान का स्पिरिट डाई डाउन नहीं होता था, इमरान खान असाब की जंग नहीं हारता था, इमरान खान पड़ जाता था और आखिरी बॉल तक, आखिरी सांस तक टक्कर देता था, और यही इमरान खान को दुनिया क्रिकेट में मुनफिद कर देती थी। और इसी वजह से इमरान खान ने उस दौर की वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और उस दौर की बेहतरीन टीमों को लथेड़ा, ग्राउंड में लथेड़ा। लेकिन जब भी 90s की क्रिकेट की या 92 के वर्ल्ड कप की या जब भी बातचीत होती थी इमरान खान के क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट के मैदान में जिस तरह से ये पड़ता था, एक ही बात होती थी कि जनाब इस बंदे का स्पिरिट नहीं तोड़ सकते थे, इस बंदे के जज्बे को शिकस्त नहीं हो सकती थी। और वही चीज आज अडयाला जेल के अंदर से नजर आई है। यानी एक बंदा जिसे 4 माह हो गए जेल के अंदर, एक बंदा जिसे बार बार तंग किया जा रहा है, जिसे मुश्किल औकात में सोने नहीं दिया जा रहा, एक बंदा जिसकी बेगम को टारगेट किया जा रहा है, जिसकी पार्टी खत्म कर दी गई, जिसे गोलियां मार दी गई, जिसे अपनी फांसी नजर आ, जिसके ऊपर ऐसी दफात लगाई गई हो कि इसी उम्र कैद की सजा होगी या फांसी होगी, वो बंदा क्या क्या रहा है। आज उसने रिपोर्टर्स और जर्नलिस्टों को के जरिए पैगाम क्या भेजा है, सिर्फ आप वो सुन लें। इमरान खान ने कहा, गो आउट एंड टेल माई नेशन, बाहर जाएं और मेरी कौम को बता दें, योर कैप्टन इज रेडी टू फाइट, योर कैप्टन इज रेडी टू फाइट फॉर यू टिल हिज लास्ट ब्रेथ। मैं आखिरी सांस तक बाहर जाकर लोगों को बता दो कि मैं लड़ूंगा और मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। जेल मेरे लिए इबादत गाह है और मैं आखिरी टाइम तक यहां पर खड़ा हूं। मैं जेल में मरना पसंद करूंगा, लेकिन ना तो किसी से बातचीत करूंगा, ना किसी से डील करूंगा, ना मुल्क से बाहर जाऊंगा, और ना ही एक भी कदम अपनी बात से पीछे हटूंगा। ये बंदा कौन बात कर रहा है? 4 माह जिसे जेल के अंदर हो गए, जिसे गोलियां मारी गई हैं, जिसे पार्टी खत्म कर दी गई है, जिसकी बेगम टारगेट हो रही है, जिसके ऊपर फांसी की और उम्र कैद की दफात लगाई गई हैं, उसके बाद वो बंदा जिसके खिलाफ पूरा निजाम इकट्ठा हो गया है, जिसके खिलाफ जिसका बदतरीन मुखालिफ नवाज शरीफ साहब को मुल्क में दोबारा से उन्हें लाया गया है बाकायदा से, और सहूलतकारी दी जा रही है, उस दौरान ये बंदा जेल के अंदर बैठकर ये बातचीत कर रहा है कि बाहर जाकर बता दो मैं नहीं हटूंगा पीछे। और हमें नवाज शरीफ साहब की क्या स्टेटमेंट आती थी, बाहर जाकर लोगों को बता देना मैं मर गया तो जिम्मेदार ये होगा, बाहर जाकर लोगों को बता देना मुझे 2 हार्ट अटैक हो गए, तीसरा हार्ट अटैक होने वाला है, मेरी दिमाग की शरियानें बंद हो गई हैं, मेरे गुर्दे फेफड़े सब कुछ फारे हो गया है। तो ये एक अजीब एक नया डायनामिक्स है जो कि पॉलिटिक्स के अंदर बाकायदा से इंट्रोड्यूस हुए हैं। खान साहब ने कहा रिपोर्टर्स के मुताबिक कि मैं कुरान उठाता हूं और मैं कुरान उठाने को तैयार हूं कि मैंने बुशरा बीबी को पहली दफा निकाह होने के बाद दिखा है। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। अब यह अहम बात खान साहब ने की है कि 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था ताकि नवाज शरीफ को मुल्क के अंदर दोबारा से वापस लाया जा सके, और ये नवाज शरीफ के लिए 9 मई के जरिए सहूलतकारी की गई है ताकि वो मुल्क के अंदर आए, मुझे जेल के अंदर डाला जाए और उसके बाद मेरी पार्टी खत्म कर दी जाए। उन्होंने कहा मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, मेरी किसी से कोई डील नहीं हुई, ना ही मैं डील करूंगा, बात खत्म है। मेरा कौम को पैगाम देना कि मैं आखिरी बॉल तक खड़ा हूं और मैं तुम लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। तो खान डिसाइड कर चुका है, खान डिसाइडेड कि उसकी जान भी अगर चली जाती है जेल के अंदर तो वो खड़ा है, वो एक कदम भी पीछे नहीं हट रहा। जो रिपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो आज की बॉडी लैंग्वेज थी उसमें रत्ती बराबर फर्क नहीं आया। रत्ती बराबर इमरान खान की पर्सनालिटी में, उसके करिश्मे में, उसके दिखने में, उसके बैठने में, उसके उठने में, और जो अपना एक करिश्मा, एक ग्रेस इमरान खान कैरी करता है, उसमें 1% भी फर्क नहीं आया। रिपोर्टर्स ये कहते हैं वो अभी भी उसी तरह से चलता है, वो अभी भी उसी तरह शहंशाहों की तरह चलता हुआ आता है, वो अभी भी उसी तरह टांग पे टांग रख के शहंशाहों की तरह बैठता है, वो अभी भी गर्दन पीछे फेंक कर मुस्कुराता है और कह के लगाता है, हंसता है, वो अभी भी उसी तरह से तस्वीर बोलता है, और उसकी जो शख्सियत है, उसका जो करिश्मा है, उसके अंदर 1% भी फर्क नहीं आया। ये गैर मामूली है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये बहुत ज्यादा गैर मामूली है। और ये यकीन माने कि जिस तरह से बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बल्कि शमशाद अहमद खान साहब पाकिस्तान के फॉर्मर सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, कहते हैं कि इमरान खान इज अ फिनोमिनन, इमरान खान इज एन आइकॉन। वो एक आइकॉन है, वो एक फिनोमिनन है, उसे इस कौम ने सेलिब्रेट करना था, उसे एक आइकॉन के तौर पर इस्तेमाल करना था। दुनिया भर में इमरान खान के जरिए अपनी पहचान बनानी थी, दुनिया भर में इमरान खान पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन होना था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इमरान खान के साथ मत्था लगा बैठे, और ये जो सारी रिपोर्टर कर रहे हैं, उसके बाद एक बात बड़ी श्योर होगी, एक बात बड़ी यकीनी हो गई है कि ना मत्था ठीक बंदे के साथ लगा है। इसमें हारे जीते कोई भी, इसमें इमरान खान को तोड़ दिया जाए, खान को वज़ीर आज़म ना बनने दिया जाए, सजा दे दी जाए, फांसी, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बात तारीख याद रखेगी पाकिस्तान में कि 75 सालों से को टकराया जरूर था, किसी ने सींग फंसाई थी, कोई मद्दे मुकाबिल आया था, किसी ने
हिला कर रखा था पूरे निजाम को, जो कि झूठ के ऊपर मबनी था, जो कि एक रेत के ऊपर खड़ा एक निजाम था, उसे हिलाकर जरूर रखा था। और ये चीज हमने देखी है। आज हम सबको पता है, आज हम सबको पता है कि हमारी जो अदालतें हैं उनके अंदर कितना थप्पड़ है, सिस्टम हमारे साथ क्या कर सकता है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ क्या कर सकती हैं, निजाम हमारे साथ क्या कर सकता है, और हमारी असल औकात क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से हम ये सारी हिस्ट्री, सारी चीजों को 75 सालों की जो हकीकत है वो देखने में कामयाब हो गए हैं। तो वो अभी भी टकराया हुआ है, लेकिन रिपोर्टर्स को पहले जाने नहीं दिया गया। कितने रिपोर्टर्स गए हैं, ये सारा मामला क्या है, जो ही बाद में डिटेल्स, ये डेवलपिंग स्टोरी है, बाद में डिटेल्स आएंगी, साइफर के मामले में भी डिटेल्स आएंगी, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी चूंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट जो ट्वीट कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, वो यही सारी खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब वो खान कह रहा है कि थम्स अप खड़े रहें, मैं भी खड़ा हूं, और देखते हैं कि कभी हमें झुकाते, किस तरह से हमें गिराते हैं। अब कोई ना कोई तो गिरेगा, और खान कह रहा है कि मैं तो नहीं गिरूंगा, मुझे मौत कबूल है, लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। लिहाजा वो बॉल को दोबारा से शाइन दे रहा है, अब बॉल को चमका रहा है, और फिर इन स्विंग और आउट स्विंग के लिए वो दोबारा से तैयार होगा। तो वो 90s का जो स्पिरिट था क्रिकेट का, वो स्पिरिट दोबारा से यहां पर नजर आ रहा है। अब एक और खबर है, और ये बड़ी खबर है। खबर यह है कि ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है थप्पड़ की गूंज, कि किसी को लाफा पड़ा है, थप्पड़ पड़ा है, कान के नीचे थप्पड़ पड़ा है, उसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हामिद मीर साहब के हवाले से कुछ खबरें। हामिद मीर साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें ऑफेयर कर दिया गया है, और अगले तकरीबन 2 हफ्तों तक हामिद मीर साहब को आप नहीं देखेंगे। मेरी उनके एक टीम के एक अहम तरीन शख्सियत से बातचीत हुई। मैंने उनसे ये पूछा कि क्या हामिद मीर साहब को छुट्टियों पर चले गए, सालाना छुट्टियों पर, जिस तरह काशिफ अब्बासी साहब गए थे, खाबर गुमन या मुख्तलिफ लोग गए थे। तो उन्होंने कहा मीर साहब ने सारी जिंदगी छुट्टियां नहीं की थी। तो ये उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, उन्होंने कहा हामिद मीर साहब ने अपने करियर में कभी भी छुट्टियां नहीं की। हामिद मीर साहब हमेशा प्रोग्राम करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि कोई प्रेशर हामिद मीर साहब के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता कि प्रेशर है या नहीं है, लेकिन हामिद मीर साहब का बहरहाल प्रोग्राम वो नहीं करेंगे। उनकी जगह कराची से कोई न्यूज कास्टर मंगवाया गया है, और वो न्यूज कास्टर हामिद मीर साहब का प्रोग्राम करेगा, और वही सारी चीजें अब जारी रखेगा, और मीर साहब बहरहाल नहीं होंगे। अब हामिद मीर साहब स्क्रीन से हट गए। हामिद मीर साहब के स्क्रीन से हटने की एक सिग्निफिकेंस है, एक इंपैक्ट है, एक मैसेज है, एक पैगाम है कि हामिद मीर साहब की भी गुफ्तगू बहुत सारे लोगों को कबूल नहीं थी। अब हामिद मीर साहब सिर्फ अपने प्रोग्राम में बातचीत नहीं करते थे, बल्कि मीर साहब मुख्तलिफ सेमिनार्स में भी जाते थे, और अपने यूट्यूब पर भी वो व्लॉग्स का एक सिलसिला शुरू कर चुके थे। तो यूट्यूब पर भी वो व्लॉग्स में मुख्तलिफ चीजों के हवाले से बातचीत करते रहे। हामिद मीर साहब ने एक व्लॉग किया, और उस व्लॉग के अंदर वो बताते हैं कि 1990s में जब मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया, तो उस वक्त कुछ इदारों ने पैसे दिए, सबको पैसे दिए, और हामिद मीर साहब जिसमें सबके नाम लेते हैं, मियां साहब को कितने पैसे मिले, जावेद हाशमी साहब को कितने पैसे मिले, फलाने को कितने पैसे दिए गए, और वो बताते हैं कि उस दौरान मीडिया को भी 56 लाख रुपए दिए गए थे। यानी 90s के इंतखाबात को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए 56 लाख रुपए मीडिया को उस वक्त दिए गए थे। अगर उस वक्त 56 लाख दिए गए थे, तो आज कितने करोड़ों अरबों रुपए दिए जा रहे होंगे, आज किस तरह से सारा निजाम, माहौल कंट्रोल किया जा रहा होगा, ये भी आपके सामने मौजूद है। और मीर साहब ने इससे पहले जो मौजूदा वजीर दाखिला है सरफराज बुगटी साहब के हवाले से अपने प्रोग्राम के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी, और प्रोग्राम में स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने ये कहा था कि जनाब बुगटी साहब को भी उठाया गया था, सरफराज बुगटी साहब को, और इन्हें पाकिस्तान के किसी इदारे ने, हामिद मीर साहब ने बहरहाल लाइव कहा कि पाकिस्तान के किसी इदारे ने उठाया था। फिर एक सेमिनार में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बातचीत की थी कि अगर मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं होते तो इनसे चंद मखसूस शख्सियात को फायदा होगा, और वो बड़ी खुलकर इन्होंने बातचीत की थी। और हामिद मीर साहब का एक बड़ा फर्म स्टांस है कि पाकिस्तान के अंदर आइन रौंदा गया है, 90 दिनों के अंदर जो इंतखाबात नहीं हुए, ये आइन पूरा मुअत्तल हो चुका है। और मीर साहब बड़ी खुलकर एडवोकेट कर रहे थे कि फरवरी 8 को हर सूरत में इंतखाबात होने चाहिए, और ये हामिद मीर साहब ही थे जिन्होंने रोला डाला था मीडिया के अंदर कि जनाब PSR पाकिस्तान से बाहर जा रही है, लिहाजा पूछें ज़का अशरफ से कि उसे किसने मैसेज दिया और किसने पैगाम भेजा है कि जनाब ये PSL मुल्क के अंदर नहीं होनी चाहिए, चूंकि इलेक्शंस के दौरान मुल्क में हालात खराब होंगे। तो ये वो सारी चीजें जो हामिद मीर साहब की रिसेंट कमेंट्री है, और अब हामिद मीर साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो प्रोग्राम नहीं करेंगे। तशवीशनाक खबर है। हामिद मीर साहब एक बड़ी आवाज है, बहुत बड़ी आवाज है, उनका एक इंपैक्ट है, उनकी एक पहचान है, लेकिन वो आवाज अब टीवी पर आप नहीं सुनेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।